He is admiring you people. So एक ताली इनके लिए जरूर होनी चाहिए. Thank you so much. We'll start. धन्यवाद महोदय. हेलो. अतिथि देवो भव. हमारी संस्कृति में है कि हम अतिथियों का सम्मान और सत्कार करते हैं. इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं प्रोफेसर रीना दादीज मैम अधिष्ठाता विज्ञान संकाय को आमंत्रित करता हूं कि वो डॉक्टर पूर्वा अग्रवाल मैम फाइनेंस ऑफिसर कोटा विश्वविद्यालय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें. धन्यवाद महोदय. इसके बाद मैं डॉक्टर नीरज चौहान मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के वक्ता मिस्टर जितेंद्र कुमार सर को प्रतीक चिन्ह भेंट करें. Thank you for my pleasure to serve you. Accepting our kind invitation that you are here with us. I'll be happy to serve you. Yes, sir. Understand. धन्यवाद महोदय. आप सभी ने यह एक कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया. इसके बाद मैं आज के वक्ता श्री जितेंद्र कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आज की वर्कशॉप प्रभाव की शक्ति पावर ऑफ इन्फ्लुएंस पर अपना व्यक्तित्व पेश करें. You can remove this. You can remove this. Remove this. ये क्या कैमरा लाइन के लिए? ठीक है. हेलो. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आवाज नहीं आया मुझे. नहीं अभी भी नहीं आया. स्पेशली बैक बेंचर्स लोग हैं ना, ये सब मैं सुन रहा था जब मैम लोग बोल रहे थे, तो कौन कौन पीछे आवाज निकाल रहा था मुझे सब पता है. तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल I am very grateful to Honorable Dean ma'am and respected faculty members for inviting me, and मैं चाहता हूँ कि we should give them a round of applause for to them also. सब लोग इनके लिए भी तालियां बजाएं. मैं रीजन बताता हूँ. रीजन ये है कि they are genuinely they care for you. मैं NIT सूरत में पढ़ा हूँ. ये सेम सेशंस हम लोग बिट्स पिलानी, IIT बॉम्बे वगैरह, अब बॉम्बे में मैं कई जगह सेशंस दे चुका हूँ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी, सूरत में भी. कोई ऐसे सेशंस कंडक्ट नहीं करता है. एक बार फीस आ गई दे फॉरगेट, बट दे जेन्युइनली देमसेल्व्स कमिंग एंड गैदरिंग ऑल ऑफ यू सो दैट आपको आपके फ्यूचर में हेल्प मिले. और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. बीइंग माई सेल्फ फ्रॉम NIT सूरत, इट्स आई गेस लोगों को पता है बहुत टफ इंस्टीट्यूट है. स्पेशली आज तो और टफ हो गई है जाना, एडमिशन लेना. वहां पे भी कोई केयर नहीं करता है. जस्ट इमेजिन यू गाइज आर सिटिंग इन द प्लेसमेंट और ऐसे ही शर्ट पैंट पहन के चले गए. मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, ऐसे ही शर्ट पैंट पहन के चले गए, शर्ट ऐसे ही ऊपर चढ़ी हुई है. जस्ट इमेजिन वॉट. हाँ, शूज, स्लीपर्स. और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ये बाल. स्पेशली फाइनल ईयर में मुझे पता नहीं क्या करंट आता है लोगों को कि वो दुनिया से अलग हो जाते हैं. ऐसा होता है ना कि अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिली और वो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं. शर्ट बिखरी हुई, बाल बिखरे हुए, शर्ट के बटन ऊपर नीचे. मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है. एंड वो लड़का उसको ऐसे ही देख के ही वो समझ गया. वी वर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. अब मैं तो ट्रेंड था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैं उन लोगों से मिलने लगा जो मुझे ऐसा इन्फ्लुएंस करने लगे. सो दैट्स व्हाई मैंने आज ये टॉपिक लिया. तो मैं तो तैयार था, प्रॉपरली ड्रेस्ड. मतलब ऑलरेडी मेरा सर्कल ऐसा था, वी यूज्ड टू ड्रेस प्रॉपरली, यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश.
आई एम ग्लैड आज का टॉपिक हिंदी में है, पूरा इंट्रोडक्शन हिंदी में, मैं हिंदी में भी बोलूँगा। सो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उस लड़के को, और आई कुड सी कि जो एग्जामिनर था वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, और वो लड़का बाहर आके क्या कंप्लेन कर रहा था, यार ये कॉलेज बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। गलती किसकी है? खुद की है ना। आपको 4 साल मिले थे डेवलप होने के लिए और आपने वो नहीं किया। सो कितना इजी है लोगों को ब्लेम करना, बट एट द सेम टाइम आई अप्रिशिएट योर डीन एंड योर ऑनरेबल डीन एंड रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स दैट कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग सच सेशंस। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा नहीं था कि मैं आज आ पाऊंगा, क्योंकि कल परसों बात चल रही थी सेशन के लिए, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, तो मुझे लग रहा था कि यार लेट मी स्किप। बट मैंने इनकी स्टोरी सुनी कि हाउ एंथुसियास्टिक वर डीन मैम, सो आई थॉट कि लेट मी गो। और एक और रीजन था कि माय बिजनेस इन्वॉल्व्स कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया से चीजें इंपोर्ट करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू समटाइम विजिट आल्सो। लाइक माय ब्रदर वाज इन हांगकांग जस्ट रिसेंटली, मतलब 1 महीने पहले ही, 15-20 दिन। ट्रस्ट मी, द चाइनीज स्टूडेंट्स एंड द जर्मन स्टूडेंट्स, एक बार आप देखो वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। दैट फायर गेव मी, यार आई शुड कम एंड टॉक टू यू। आप देखो चाइनीज लोगों को लगता है वो यही एक दिमाग में कि चाइनीज लोग सस्ता है ऐसे ही सामान बना, नहीं, सी देयर इनोवेशन भाई, सी देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूथ। आपको पता है स्टूडेंट्स लोग कितने पेपर्स पब्लिश करते हैं वहां पे? कितने लोगों को पता है चाइनीज लोग कितने, चाइनीज स्टूडेंट्स कितने पेपर्स पब्लिश करते हैं पर ईयर? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मैम आंसर दे रही है, तुम लोगों को आंसर देना चाहिए, नालायकों। मैम प्लेसमेंट में नहीं बैठने आएगी। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और आप लोगों को क्या है पता है कि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है? सो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड कम एंड टॉक टू यू। जैसा कि मैम ने बोला कि दे आल्सो कैन गिव सम पर्सनैलिटी टिप्स, बट दे वांटेड टू कॉल समवन प्रोफेशनल। यस, आई कैन स्पीक समथिंग प्रोफेशनल। मैं तुमको बहुत सारे टिप्स दे सकता हूं कि कैसे ड्रेस करना है, मतलब मेरे साथ 1 साल बंदा रहे तो मैं उसकी लाइफ चेंज कर सकता हूं। मैं लिख के दे सकता हूं, एटलीस्ट तुम्हें उस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, ये मेरी गारंटी है। बट मैं वो सब नहीं देने आया हूं तुम्हें, वो भी दूंगा। वो कैसे देना है वो मैं बताऊंगा, वो तुम्हें सीखना है। आज मैं तुम्हें कुछ रियल चीज देने आया हूं, और डेफिनेटली ये इस्कॉन से रिलेटेड है, तो ये एक हमारी वैदिक इंडियन, क्योंकि ये लोग हिंदी बोल रहे थे तो मैं आपको कुछ इंडियन बेस्ड देना चाह रहा हूं। यस, मैंने आपको बोला कि बाहर भी जो इंपॉर्टेंट लोग चीजें काम कर रहे हैं, जैसे ही यूरोप साइड भी जाएं, आपको पता है जर्मनी में सबसे ज्यादा संस्कृत कॉलेजेस हैं। ओह वाह मैम, यू आर फॉर्चुनेट मैम। जर्मनी में सबसे ज्यादा संस्कृत कॉलेजेस हैं, इंडिया से भी ज्यादा। सो दे वैल्यू, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको पता है सेम जो चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो सेम कोर्सेज MIT में भी चलते हैं। कौन सा MIT है? मोदी इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूं। यस, कौन बोलेगा MIT की फुल फॉर्म? स्टूडेंट्स। यस, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉस्टन में। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। वो दुनिया की टॉप एलीट यूनिवर्सिटीज में, वहां पे भी हम लोगों के कुछ लोग हैं जो वहां पे प्रोग्राम्स करते हैं। बिट्स पिलानी में रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो मैं जिस चीज के लिए मैं आज आपको कन्विंस करने वाला हूं। और जो लोग अटेंड करते हैं उनमें देखा गया है नॉट ओनली देयर पर्सनैलिटी, देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड बाय मेनी फोल्ड्स। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स एंड अप्लाइंग दीज थिंग्स, जिसके लिए मैं आज आपको कन्विंस करने वाला हूं। मैं आने वाले सेशंस की आपके लिए नींव रखने वाला हूं। आज ये बताने वाला हूं कि ये जो नॉलेज हम आपसे शेयर करने वाले हैं,
क्यों आपका ध्यान देना इस पे बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी पूरी इस पे डिपेंड करती है, उसका एक रीजन है। मैंने बोला मैं बहुत फ्लावरी वर्ड्स में आपको सेशन दे सकता हूं और आपको बहुत मजा आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, लेकिन कल भूल जाओगे सब। जैसे ही अपना फोन हाथ में आया, एक बार यूट्यूब पे ब्राउजिंग शुरू हुई और एक बार 4 घंटे का एक सेशन चालू हुआ आपका स्क्रॉल करते करते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, सर मैं फोन से एडिक्ट हूं, मैं करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका पता है कि किसकी किसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। यस, अब बैक बेंचर्स की ऐसी निकल रही है। सो आपके पास भगवदगीता है ना? तो मेरा पूरा मोटिव है कि आप लोग सिर्फ कोटा के लेवल पे कम्पिटिटिव नहीं बनो, नॉट ओनली राजस्थान, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे कम्पिटिटिव बनो। देयर इज अ रीजन, जैसा कि मैम ने बहुत अच्छी न्यूज दी, यहाँ पे एक फैक्ट्री खुलने वाली है, राइट, हाइड्रोजन बेस्ड, हाइड्रोजन एनर्जी। कितने लोगों को पता है हाइड्रोजन एनर्जी इज द फ्यूचर? हाँ हाँ, पास में रिसर्च है, लेकिन कोई भी आजकल हाइड्रोजन एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पाए, लेकिन शायद अब एडवांसमेंट्स आ गए हैं। आपको पता है मैं आप में क्यों इंटरेस्टेड हुआ? क्योंकि आप लोग इस देश का जबरदस्त फ्यूचर है, क्योंकि आने वाली सारी इंडस्ट्रीज चाइना और दूसरी कंट्रीज से लेकर यहीं शिफ्ट हो रही हैं। क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में थोड़ा बहुत रिसेशन है, लेकिन इंडिया में कोई रिसेशन नहीं आया। सो आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हर तरह के, हर मिक्सचर के लोग बैठे हैं। कोई आर्ट्स वाले भी है, कोई फिजिक्स वाले भी है, साइंस, एंड आई एम हैप्पी टू नो कि साइंस स्टूडेंट्स है कि भाई एक बार जनरल क्लास भी कई बार मैंने उसको दिया, बहुत मुश्किल होता है समझाना। एटलीस्ट ये साइंस के डिफरेंट, एटलीस्ट आप मैं किसी को बोलूं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो किसी को बाउंसर तो नहीं जाएगा, है कि नहीं? पता है ना? हाँ, ऐसा बोलो कि सर भूल गए तो बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, सो सी आज हम लोग जो अप्रोच करेंगे, जो मेरी अप्रोच रहती है, मैं 10 साल से रिसर्च कर रहा हूं, मैं स्क्रिप्चर्स भी रिसर्च कर रहा हूं, और जो अपनी एंशिएंट विजडम है उसको भी देख रहा हूं, और मैंने सामने देखा भी है। मैंने आयुर्वेदा भी लर्न किया है, जिसको बोलते हैं नाड़ी चिकित्सा। आई थिंक कुछ मेडिकल फील्ड वाले भी लोग हैं, फार्मेसी वाले, जस्ट सर्च आउट कि व्हाट इज नाड़ी चिकित्सा। सो वो चीज बताती है कि कैसे अगर किसी को कोई डिजीज हो तो आप वो हाथ पकड़ कर ही बता सकते हैं कि बंदे का रूट कॉज क्या है। एंड आई लर्न दैट व्हेन आई रियलाइज मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट है, क्षत्रिय बेस्ड, तो आई लेफ्ट। आई थिंक डॉक्टर शुड बी मोर काम। सो उसमें क्या हम लोग हाथ पकड़ के किसी को बता देते हैं इसको कैंसर होने वाला है फर्स्ट स्टेज पे। दैट्स हाउ आई लर्न। उस टाइम मुझे ये हैबिट तो लग गई थी कि हर चीज का, एक्सक्यूज मी, हर चीज का रूट कॉज पकड़ना चाहिए। जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हो तो 6 चीजें जो है, 6 एट्रीब्यूट्स, अगेन मैं बोल सकता हूं तुमको कि ड्रेस अप लाइक नाइसली, सिट नाइसली, एटिकेट से कर सकता हूं, बट वो एक्सटर्नल्स हैं। 6 एट्रीब्यूट्स वो एग्जिस्ट करते हैं और उसी को मिला के आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ये रूट कॉज है पर्सनैलिटी का। यस, 6 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी। कैन एनीवन रीड? कोई भी एक खड़ा होकर रीड करे। एक, यू सिट, यू स्टैंड, कोई भी। Yes, you stand. Yes. Listen carefully. Knowledge, fame, wealth, And renunciation. 6 pillars of personality: beauty, strength, knowledge, fame, वेल्थ एंड रिनंसिएशन। अब मैंने क्या आपको बोला कि मैं आपको बहुत सारे एक्सटर्नल बातें बता सकता हूं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इन्हीं चीजों से निकल के आती है। आप कई बार देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वर्कशॉप्स चलती हैं, ऑनलाइन आपको मोटिवेशन क्लासेस देंगे, देख लेना सारी इन चीजों में से निकलेंगी। वो आपको
यही 6 चीजें जो है इंप्रूव करने को बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को एग्जाम्पल बताएगा जिसके पास ये ऑपुलेंस है, वो कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। इस पे डीप जाने से पहले ये तो मैं पूछना ही भूल गया कि भाई हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? इसकी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है गूगल पे, लेकिन इसको इजी टर्म में बोले, पर्सनैलिटी मीन्स बाय विच यू लुक अट्रैक्टिव। इसकी सुपर सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, पर्सनैलिटी मीन्स विच अट्रैक्ट्स अदर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो लड़का जो प्लेसमेंट्स के लिए गया था, वो गंदे से कपड़े पहन के चल गया, क्या वो अट्रैक्टिव दिखेगा? क्या वो प्लेसमेंट ऑफिसर की नजर में आएगा? जस्ट इमेजिन वो अच्छी ड्रेस भी पहन के गया बट उसकी स्पीच बेकार है, वो गंदे से बोल रहे हैं। होता है ना, हम फाइनल ईयर में आके ज्यादा ही कूल बन जाते हैं, है कि नहीं? तो उसकी स्पीच अच्छी नहीं है, उसने ढंग से 4 साल में ढंग से बात करना नहीं सीखा। जस्ट इमेजिन वो अट्रैक्ट हो पाएगा? प्लेसमेंट ऑफिसर अट्रैक्ट हो पाएगा कि नहीं? तो मैं जो आज चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होने वाली है। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्यूटीफुल पर्सन का एग्जाम्पल बताएगा जो अट्रैक्टिव है? ऐश्वर्या राय। यार मेरे दिमाग में भी यही आया था, मतलब ऐसे इसको बोलते हैं ना, स्टीरियोटाइप्स। डू यू अंडरस्टैंड स्टीरियोटाइप्स? कि हाँ भाई ये सेट हो रहा है तो अब यही रहेगा। मतलब मेरे दिमाग में यही है, ऐसा क्यों भाई? और भी ब्यूटीफुल कौन? नाना पाटेकर कौन बोला? हो सकता हो आप लोगों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो। और कौन है भाई? नाना पाटेकर को तो फिर और भी कुछ ब्यूटीफुल लग सकते हैं। यस, सो आप देख रहे हो, एक ब्यूटीफुल पर्सन लुक्स अट्रैक्टिव। सेकंड, क्या अंबानी किसी को अट्रैक्टिव लगता ही नहीं? ब्यूटी वाइज नहीं बोल रहा हूं, वेल्थ वाइज। सी, आर यू सीइंग कैसे हमारी पर्सनैलिटी वो निखर के आती? समवन इज वेल्दी, ही स्टैंड्स आउट। क्या आपको वीडियो बताई गई थी स्टार्टिंग में? क्या आपको वीडियो बताई गई थी स्टार्टिंग में? रॉकेट वाली चलाई थी? ठीक है, इन्होंने नहीं चलाई, मैंने इनको बोला था कि एक इलॉन मस्क की वीडियो चलाएं। आप लोगों ने देखा कैसे एक रीयूजेबल रॉकेट को, सबसे बड़ा दुनिया का रीयूजेबल रॉकेट को ऐसे कैच किया गया विद द हेल्प ऑफ पिलर्स? यार तुम लोग अपडेटेड नहीं हो, देखा है ना? हाँ कि ना? हाँ, ट्रस्ट मी, वो जितना आसान दिख रहा है ना, लिसन बैक बेंचर्स, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। अभी मैं यहां से किसी को बॉल फेंकूं ना, वो पकड़ना मुश्किल, वो भी कई लोगों के लिए मुश्किल है। जस्ट इमेजिन एक ऑब्जेक्ट हवा में स्पेस से गिरता हुआ आ रहा है एंड कैचिंग दैट प्रिसाइसली, भाई इट्स इम्पॉसिबल। सो एलॉन मस्क इज नॉलेजेबल और नॉट? सी, ये वीडियो है, वाओ। मुझे पता नहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस का क्या है, मैं तो आप लोगों को ऐसी पोजीशंस पे देखना चाहता हूं, और मैं जानता हूं वो पोटेंशियल है आप लोगों में। और ये मेरा हल्का सा अटेम्प्ट है कि अगर आज आपका सेशन मैंने बहुत सिंपल रखा है, यस, मेरी अप्रोच बिल्कुल भी स्टीरियोटिपिकल नहीं है। जो मैं सेशन लेता हूं मैं नहीं लूंगा आज, क्योंकि आई नो टाइम की कंस्ट्रेंट है और मैंने उसको बहुत कंसाइज किया है। मैं आपको सीरियस सीधे टर्म्स में दूंगा। मैं आज आपकी इंडियन विजडम का एक केस लेके आऊं आपके सामने कि हाउ यू कैन कन्विंसली ट्रस्ट ऑन इट एंड प्रैक्टिस इट, और आगे वाले सेशंस की नींव है इसमें।
मैं आपको ऐसी पोजीशंस पे देखता हूं, जो अभी शाउट कर रहे थे ना, पीछे आवाज आ रही थी कि यस ये, उसमें कुछ इंडियंस भी हैं और आप लोगों में से कुछ फिजिक्स फील्ड वाले भी हैं, राइट? आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है वहां तक पहुंचने का, बट नाउ इज द टाइम। 4 साल आप वेस्ट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट 4 साल गेन भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, योर फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल योर सीनियर्स आर विद यू। पता पड़ ही जाता है, दे आर विद यू, दे आर हेल्पिंग यू। सो इलॉन, ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद था, इलॉन मस्क इज नॉलेजेबल। सब जानते हैं ना इलॉन मस्क, सो दे आर नॉलेजेबल। वी थैंक यू मैम फॉर देयर टाइम, थैंक यू। सो इलॉन मस्क जो है, ही इज नॉलेजेबल। वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है? आपको पता है इलॉन मस्क वन ऑफ द टॉप फॉलोएबल पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है साइंटिफिक कम्युनिटी में, नॉट ओनली साइंटिफिक, नॉर्मल कम्युनिटी में भी। अब कितने लोग विराट कोहली को जानते हैं? कोई ऐसा एलियन है जो विराट कोहली को नहीं जानता है? सब जानते हैं कि नहीं जानते? फेम, कोई जो फेमस होता है वो अट्रैक्टिव होता ही नहीं होता, वो भी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। अभी कॉलेज में भी कुछ लोग फेमस होंगे, राइट? इनमें बैठे में भी कोई क्लास में ही फेमस होता है, राइट? अब देखो, अब आवाजें निकली। हाँ, एट द सेम टाइम कोई पावरफुल हो तो, कोई पावरफुल लोगों का एग्जांपल बताएगा जो जिनकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करती है? एक जन बोले हाथ खड़ा करके। क्या? वेरी नाइस एग्जांपल, व्लादिमीर पुतिन। रियली ही इज वेरी स्ट्रांग। आपको पता है कि, एक्सक्यूज मी सब लोग, आपको पता है कि अभी रशिया में कितने सैंक्शंस है? थाउजेंड्स, मैंने सुना 70,000। जस्ट लास्ट ईयर मैं भी कोर्स अटेंड करता रहता हूँ, एडवांस कोर्स, जहाँ पे पूरे इंटरनेशनल लोग आते हैं। इस बार इंडिया में कोर्स था लास्ट ईयर, इस टाइम पे मैं लास्ट ईयर उन्हीं लोगों के साथ कोर्स अटेंड कर रहा था। एक अफ्रीकन अमेरिकन था, एक नेपालीज अमेरिकन था, एक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में से था, एक बांग्लादेश में से था, 2 लोग, बहुत सारे इंडिया में से थे, यूके में से थे और रशिया में से भी था। और रशिया वाले से पूछता था यार कि सब वहाँ सही चल रहा है कि नहीं? बोला ठीक है यार, वहाँ कुछ वॉर नहीं हो रही, वॉर यूक्रेन में हो रही है। तो जो आज मैं टॉपिक्स आपको जिस चीज़ के लिए कन्विंस करने आया हूँ, लोग बाहर से पढ़ने आ रहे हैं और हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। आपको पता है जो अंग्रेज लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, उसका एक सबसे बड़ा पिलर पता है क्या था? इंडियंस को उनकी इंडियननेस से दूर करना। उनको ये बताना है कि उनके वैदिक जो सिविलाइजेशन है वो बाहर से आई है, वो ऐसे ही है, वो मेंटालिटी आज भी हमारे अंदर है। कितने लोग ये सोचते हैं जब इंडिया मैच टफ सिचुएशन में आती है तो हम ये सोचते हैं यार ये तो हारेगी यार, है कि नहीं? वो मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? कितने लोग ये फील करते हैं सही में? बताना मुझे। जब इंडिया मैच यूं ऐसा 50-50 होता, लगता है यार ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, हारेगी ये तो। क्यों? ये कहाँ से आ रही है? और पता है उस अंग्रेजों के टाइम पे वो लोग फेक स्क्रिप्चर्स लिखते थे और ये प्रूव करते कि हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो जर्मनी से आई है, और उसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोली कि वहां से आर्यंस आए थे और वो एलिट्स हैं। अब यही थ्योरी एक जर्मन ने पढ़ ली। वेरी नाइस। जिन जिन के मैं बोले आंसर दिए, आप उनको चॉकलेट्स हैं। यस, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया यार। जो आंसर देते हैं मैं उनको चॉकलेट देता हूँ सेशन में। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ छुपा दिए। ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। सेशन होने के बाद आपको चॉकलेट्स ढूंढने। नॉट ओनली हिटलर ने वो थ्योरी पढ़ी, बट उसने एक थ्योरी और पढ़ी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी।
कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा, और उस टाइम उनकी सोसाइटी में जो जीव लोग थे वो थोड़े अच्छी पोजीशंस पे थे, तो उसको लगा यार ये लोग रहेंगे तो मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो वो उन लोगों को हर रोज जिंदा जलाता था। आपको पता है उसको हॉलोकॉस्ट बोलते हैं। हर रोज जिंदा जलाया था, संडे को ऑफ था, और उनकी जो राख थी उससे साबुन और बटन बनाए जाते थे। सी, वो पागल नहीं था, गलत इन्फ्लुएंस के कारण उसकी पर्सनैलिटी इतनी डैमेज्ड हो गई कि वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें करने लगा। क्या उसने ये बेकार चीजें नहीं पढ़ी तो जर्मनी को क्या बना देता? उसने जर्मनी को यूनाइट किया था। सो ये सब चीजें मिलके बना। और रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? क्या? नहीं, बदलाव नहीं। बदलाव मीन्स चेंज। रिनंसिएशन मीन्स त्याग। त्याग। और त्याग के बारे में तो हमारे ये सब, त्याग का मतलब है इतने सारे इन्फ्लुएंस होके ये एट्रीब्यूट्स होने के बाद भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बड़े पड़े कि सब ओके, राजा को लगा कि उसका वो खत्म होने वाला है शरीर, एंड ही रिनंस एवरीथिंग, और वो चला जाएगा। तो हम लोग उनकी संतानें हैं यार, और वही इन रिनंस लोगों के, इन सेजेस की तपस्या की हुई है, उस कारण ही आप लोग आईटी इंडस्ट्री में नंबर 1 हो। आपको मजाक लगेगा। आपको पता है आईटी में जब बैठता है व्यक्ति, उसके लिए एक स्पेशल तपस्या आपकी बॉडी को चाहिए, तभी आप इतनी देर काम कर सकते हो। कोई और कंट्री कर ही नहीं पा रही है, सिर्फ इंडियंस कर पाते। सो दैट इज द रीजन। तो आपकी पर्सनैलिटी इन 6 चीजों से मिलकर ही बनी है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। कोई सा भी दुनिया में कोर्स अटेंड कर लो, कोई सी भी चीज कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये इनसेपरेबल है आपके अंदर से। ऐसा नहीं कोई बोले, वो बैक बेंचर बोले यार सर मैं तो नहीं मानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई आपके इससे 100% लेना देना है, जैसे वाटर का गीलेपन से लेना देना है। जो पानी है वो कोई बोल सकता है कि भाई मैं गीला नहीं रहूंगा? है ऐसा हो सकता है क्या कि भाई पानी को किसी अपने पीछे वालों के रूम में ले जाओ और कल को आग बन जाए और फिर यूट्यूब पे वीडियो आए, शॉर्ट्स होता है ना आजकल, एआई करके चेंज कर देते हैं, वो देखो इसमें आग निकल रही है। सो जैसे पानी का नेचर है गीलापन, वैसे ये 6 चीजें आपके अंदर भरी पड़ी हैं। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो प्लेसमेंट ऑफिसर आया और कल प्लेसमेंट्स लगे मान लो फिजिक्स वालों के, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? कटिंग कराने जाओगे नहीं जाओगे? शेव करोगे नहीं करोगे? मतलब नॉट गर्ल्स शेव नहीं करेंगी, बट बॉयज लोग तो शेव करेंगे, नालायकों, है कि नहीं? आप अपनी ब्यूटी को इंप्रूव करोगे ना, प्रेजेंटेबल बनोगे ना, और फिर क्या करोगे? फिर सोचो कि यार वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं थोड़ा रट्टा मार लेता हूं। नॉलेज वेरी नाइस, है कि नहीं? अब थोड़ा लगे यार प्रेजेंटेबल भी लगूं, तो मेरा फोन जो है उसका टेम्पर वगैरह टूटा और गंदा सा कवर है, यार डंका डला लेता हूं ताकि मैं लगूं कि हाँ मेरे पास भी है थोड़ा वेल्थ। और थोड़ा ढीला डाला ना लगूं, उसके लिए मैं थोड़ा जूस वूस पी लेता हूँ यार, ताकि कल नींद नहीं आए मेरे से। तो स्ट्रेंथ भी लगे, राइट? है कि नहीं? मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी, इवन ये छोड़ो यार, जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, आप इन 6 चीजों को ऑल्टर करते रहते हो। किसी की शादी हो रही है, वो गंदा सा चल जाता है क्या? सबसे पहले ब्यूटी पार्लर भागता है। इवन जेंट्स लोग, इवन मेल लोग, किसी की बर्थडे पार्टी है, वो ऐसे ही चल जाते हैं क्या? सो ये 6 चीजें आपकी लाइफ में मेजर पार्ट हैं, लेकिन ये 2 डिवीजन में आते हैं। 4 इसमें से एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कौन कौन से? ब्यूटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, अब पता है वो ऑनलाइन मोटिवेशन वाले क्या करते हैं, आपको ये एक्सटर्नल वाली जो चीजें है ना, इनमें घुमाते रहते हैं और आपको मजे दिला देते हैं।
ऐसी साइंटिफिक बातें घुमा फिरा के बोलेंगे, स्पेशली जो फॉरेनर लोग हैं। अभी मैं देख रहा था, हम लोग परफ्यूम्स भी इंपोर्ट करते हैं फ्रांस से, तो वसाचे परफ्यूम का नाम सुना है किसी ने? हाँ, बस ये बातें तो सबसे पहले सुननी है, लेकिन चाइना वालों ने सबसे ज्यादा पेपर लिखे ये नहीं सुना नालायकों किसी ने। हाँ, तो वो आती है 5-10 हज़ार की बॉटल। तो मैं देख रहा था एक वो फ्रेंच पर्सनालिटी वाला जो है, एक मोटिवेशन स्पीकर है, वो बता रहा था परफ्यूम ऐसे लगाओ आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव करे। सी ही वॉज ब्लफिंग, उसको परफ्यूम बेचनी थी क्योंकि उसने नीचे लिंक दिया हुआ था कि मुझसे परचेज करो। सो ही वॉज टेलिंग कि अगर आपको ब्यूटीफुल बनना है, अगर आप चाहते हैं, आती थी ना पुराने टाइम में एशियन स्काई शॉप, पहले मैं बहुत निराश था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे परफ्यूम दिखाई, और फिर अचानक जैसे ये परफ्यूम लगाता है तो पीछे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, उसके आसपास 2 लड़कियां आ जाती हैं, और फिर उसके बाद डिग्री वगैरह आ जाती है, पीछे कार खड़ी हो जाती है कि नहीं? तो ये लोग क्या घुमाने का काम करते हैं। आज मेरा पर्पस था न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, आप अपनी लाइफ को भी एक्सेल करें, क्योंकि रीज़न बीइंग कोटा में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट 2-3 साल में, एंड जस्ट बिकॉज दे डिडंट नो दीज थिंग्स, उन्होंने गलत स्टेप्स ले लिए। आप लोग ऐसे स्टेप नहीं लोगे, आई नो, बट मैं नहीं चाहता कि अब सिर्फ यहीं तक रह जाओ। आप इलॉन मस्क के साथ जाओ भाई, आप लीड करो इंडिया को। ट्रस्ट मी, इट इज ऑल पॉसिबल। पहले मैं भी डरता था, मैं सोचता था ये करना पॉसिबल नहीं, वो कर। ट्रस्ट मी, स्काई इज द लिमिट। आप लोगों में क्या पोटेंशियल है आप लोगों को पता नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूं यहीं पे कुछ लोग इजीली अगर थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें तो इजीली नासा वगैरह में अपने आप को एडमिशन दिला सकते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट बिलीव योरसेल्फ। कुछ लोग यहीं बैठे हैं जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स खोल सकते हैं। सोचेगा क्या टाइम पास की बातें बोल रहा है सर। मैं बिलीव करता हूं तुम लोगों में, बिकॉज इट इज ऑल पॉसिबल। क्योंकि आज जो मैं बात बताने वाला हूं, जो अभी जस्ट चालू करूंगा मैं, वो मेन टॉपिक है। अभी तक मैं टॉपिक पे आया नहीं, अभी तो मैं उसकी बैकग्राउंड नींव रख रहा हूं। तो ये 4 एक्सटर्नल थे और 2 इंटरनल कौन से? यस, आपके जो 4 एक्सटर्नल हैं जिस पे आपको ऑनलाइन ब्लफ किया जाता है, वो 2 इंटरनल्स पे डिपेंड करते हैं। वो क्या है? क्योंकि रीजन बीइंग ये जो 4 एक्सटर्नल है ना, ये 2 इंटरनल पे डिपेंडेंट है। पुट अ वीडियो ऑफ अब्दुल कलाम। चलाओ ये वीडियो। मैं चाहता हूं अब ये वीडियो ध्यान से देखो। 1 मिनट, चलो ऐड देख लो भाई। कौन क्या सामान बिक रहा है? कैनवा, ठीक है। मतलब ये लोग कैनवा यूज करते हैं इसलिए ऐड आई है। स्किप। कितने लोग जानते हैं हु वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं, कुछ लोग नहीं जानते। कितने लोग नहीं जानते हैं? नहीं जानते? जो नहीं जानते नालायक को पता करना। ही वॉज आवर प्रेसिडेंट एंड लीडिंग, कौन थे लीडिंग? रॉकेट साइंटिस्ट, जिनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं, ठीक है। जब वो हमारे प्रेसिडेंट थे, ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल। कितने लोगों ने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है? वेरी नाइस। जितने लोगों ने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है ना, आप उसमें नोट करना, वो अपनी एंशिएंट वैदिक विजडम को ही कोट कर रहे हैं बार बार। और कब? जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए। कई बार प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं, वहां पे उनका कुछ डिफिकल्टीज आ गई, ही इज एबल टू सी थ्रू। वो लाइफ के चैलेंज आपके साथ होएगा ऐसा फ्यूचर में, इसलिए मैं आया हूं बताने कि ऐसा मत समझना आगे की जर्नी स्मूथ रहेगी। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कैसे पार करना है वो। प्ले द वीडियो। आगे बढ़ाओ स्पीच पे, स्पीच पे। स्पीच। It's a great pleasure.
1 मिनट के बाद है, 1 मिनट। स्किप नहीं हो रहा था, क्या स्किप नहीं हो रहा। Thank you so much. Dr. Sir, thank you so much. Thank you so much. Great pleasure. Merci beaucoup. Voilà. The President of the Republic of India. Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaliyan Pungudranath, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Puranadu. He says, Yadu Ure Yadul Keli, which means I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin, he said 3000 years back. Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human conduct, which is called righteousness. Righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. European Union. देखा आप लोगों ने कितनी ब्यूटीफुल स्पीच थी। अगर आपके हार्ट में राइचियसनेस है तब आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है और इस दुनिया में पीस रहती है, शांति रहती है। आप देख रहे हो इनके पास, ही इज नॉट मीन्स ब्यूटीफुली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट ही हैज विजडम, और उनकी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट कर रही है। और जितने भी यूरोपियंस हैं, दे इनवाइटेड हिम एंड हर्ड हिम नाइसली। तो जितने लोगों की गलत धारणा है कि आपके जो एक्सटर्नल्स हैं, आपने उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लिया और हो गया अपन चकाचक, अंदर से होना चाहिए। क्योंकि एक्सटर्नल जो है आपकी किस पर डिपेंडेंट है? इंटरनल अवेकनिंग पे। एक होती है एक्सटर्नल पॉलिशिंग, है ना, जैसे कोई शादी वादी में अपन जा रहे हैं तो थोड़ा सा फेस वॉश लगा लिया, जेल लगा लिया बालों पे और हो गया काम, जो हम जनरली प्लेसमेंट में करते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं केस सिनेरियो बता रहा हूँ, हम गए, प्लेसमेंट आया, थोड़े से मुंह धो लिया, वो जेल वेल लगा लिया और शर्ट पैंट पहन ली, और जो दिखता है कि किराए से लेकर आए हैं, किसी दोस्त से उधार लिए हैं, और वहां जाके बैठ गए। ट्रस्ट मी, मैं प्लेसमेंट ऑफिसर का रोल निभा चुका हूं, पता पड़ जाता है कितना पानी में सामने वाला। और दूसरी जगह जो ऑलरेडी मतलब प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करके रखता है, अपने आप को हमेशा उस कॉन्शियसनेस में रखता है, वो संग में रहता है, पता पड़ जाता है सामने वाले को, अरे यार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। आई सैट इन अ प्लेसमेंट, पहले मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा था, तो उसने बोला यार ये तो अभी हड़बड़ा रहा है। आई अंडरस्टूड इसको क्या चाहिए। उसके बाद जो मैंने, वो 2-3 लोग थे वो लोग, उसके बाद मैंने जो प्लेसमेंट उनको दिया, उनको मजा आ गया। उसने बोला आप आओ, उसने ये भी नहीं बोला हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे, उधर ही बता दिया मेरे को कि अब सर आ रहे हो आप। तो हमें भी ऐसा चीज चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? हाँ। तो आपकी जो एक्सटर्नल पॉलिशिंग है ना, जो हम सोच रहे हैं कि हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी बनाती है, वो इंटरनल अवेकनिंग पे डिपेंडेंट है, अंदर का। देखो अब्दुल कलाम, उनका एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं था, बट ही स्टूड आउट। वाओ। नेक्स्ट, तो आज का जो टॉपिक है, मेरे को इंस्पायर करने वाली जो थी आज का टॉपिक, उसका नाम है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो मेरी 6 महीने की नीस है, मेरे ब्रदर की डॉटर 6 महीने की, उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया।
और तब मुझे समझ में आया कि हमारे साथ पूरी ज़िंदगी भर होता क्यों है, जो भी होता है, जिस भी हम नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, वो क्यों हो रहा है। आपके सामने मैंने अब्दुल कलाम की वीडियो चलाई ना, हर किसी ने अलग अलग तरीके से उसको नोटिस किया है। देयर इज़ अ रीज़न, और उसी के कारण आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है आज और फ्यूचर में। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एक्सटर्नल पॉलिशिंग, क्यों आपकी, मैं उस पर भी आऊँगा, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस पे, लेकिन लेट मी फिनिश दिस। आपकी एक्सटर्नल पॉलिशिंग अगर बिना इंटरनल अवेकनिंग के हुई, एक्सटर्नल पॉलिशिंग विदाउट इंटरनल अवेकनिंग हुई, तो उसमें क्या लॉस है आपका। कितने लोग कर्णा के बारे में जानते हैं? महाभारत, हाउ मेनी ऑफ यू नो महाभारत? थोड़ा बहुत सुना तो है ना। कर्ण कौन था? कर्ण हाँ, सूर्य पुत्र, कुंती पुत्र, कोई बोल रहा है दुर्योधन का दोस्त। नहीं, ही इज राइट। जब आप नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, या इट्स फनी बट बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जब आप इंटरनली करप्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको या तो साइकोफैंसी करेंगे या आपका फायदा उठा लेंगे। अभी नहीं पता पड़ेगा, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना बेटा, वहां पता पड़ेगा। जब आप इंटरनली करप्ट हो तब आपको चापलूस या ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो कर्णा बहुत सुपीरियर था। कर्णा की पर्सनैलिटी देखो आप, महाभारत में कुछ उनका ऐसे ही एक फेयर चल रहा था जहां पे फ्रेंडली लड़ाइयां चल रही थी, और कर्णा डायरेक्टली वहां पे एक दिन आ गया, पूरा स्टेज का सेंटर वो बन गया था। सी इज पर्सनैलिटी, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन वो इंटरनली करप्ट था। आपको पता है कर्णा इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण महाभारत वॉर हुई थी। क्यों कर्णा ने ऐसा क्या किया था? वेरी नाइस, चॉकलेट की लिस्ट में जोड़ो इनका नाम। ठीक है क्या? ठीक है, विल गिवर जिन्होंने भी दिया था उनको बीच में एंड में दे देना। सो कर्णा ने बोला था द्रौपदी को टू डिस्ट्रॉब हर, दुशासन को कि डिस्ट्रॉब हर इन द असेंबली। वो ही रीजन था जिसके कारण सारे कौरवास को मारा गया था। अगर वो काम नहीं करते वो लोग तो फिर भी छोड़ देते वो लोग, और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। और दूसरा था एकलव्य। कितने लोग एकलव्य के बारे में जानते हैं? सी, जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने देख लिया था कि ये इंटरनली करप्ट है, अगर इसके पास ये नॉलेज आ गई तो गड़बड़ करेगा। अभी पता है आपको अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ क्यों है? कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना है। कितने लोग जानते हैं नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट करता है? नालायक को डूब मरो। अच्छा, कौन सा सिंगर चल रहा है अभी? कौन सा फेमस सिंगर है यार? कौन सा फेमस सिंगर है? क्या दिलजीत पाजी? ठीक है, दिलजीत, राइट? वो दिलजीत दोसांझ, राइट? वही ना। अभी उसका कॉन्सर्ट वगैरह हुए थे, पागल हो रहे थे लोग, है ना। 40,000 की कोई टिकट आप में से खरीद के गया क्या? कितने लोगों ने अपनी फीस को साइड में रख के वो कॉन्सर्ट देखने गया था? कोई नहीं गया था यहाँ से? वेरी नाइस। अच्छा, दिलजीत दोसांझ का कौन सा नया सॉन्ग आया है? हाँ, नालायक को एकलव्य के बारे में पता नहीं था, और दिलजीत पाजी के गाने पता है तुम्हें, नालायक को। सो एकलव्य जो था, द्रोणाचार्य कुड सी उसका इंटरनल करप्ट है, तो उसको नॉलेज नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर सीखी और फिर वापस उसका हाथ मांग लिया, अंगूठा मांग लिया गया। अंगूठा, मुझे पता है अंगूठा। मेरा ये कहने का मतलब क्या है, आपकी जो एक्सटर्नल पॉलिशिंग आप करना चाह रहे हो ना, आप थोड़े टाइम तक कर लोगे, लेकिन अगर आपको उसको जिंदगी भर करना है, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो आपको इंटरनल अवेकनिंग करनी पड़ेगी। और वही आज का टॉपिक है, वो कैसे स्टार्ट होती है। और उसकी जो इंस्पिरेशन थी
मेरी 6 महीने की नीस है वो थी आज बताने के लिए, और वो मुझे 2-3 दिन पहले टॉपिक के बारे में बोला गया कि ये टॉपिक चेंज हो चुका है। तो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि यार हमारे बचपन से ही ना हमें लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, अभी आपके 4 साल में भी लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। मैंने ऑब्जर्व किया अपने टाइम में भी कि फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा स्टूडेंट आता है और मैंने देखा फाइनल ईयर तक वही स्टूडेंट उनमें से एक कोई ना कोई ड्रग लेना चालू होता था। आप क्या देख रहे हो कोटा में लोग ऐसी स्टेट पे कैसे आ जाते हैं कि सुसाइड करने लगे। आते तो कितने अच्छे होते हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? तो आई ऑब्जर्व कि जो मेरी नीज है 6 महीने की, यार हम घर के मेंबर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब आज तक आपकी जो पर्सनैलिटी है, जस्ट सुनना मेरी बात ध्यान से, नॉइस आ रही है पीछे से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं और उसके लिए मैं बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के आऊं। जस्ट हियर केयरफुली। जिसने कैच कर लिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हर कोई कैच करेगा, लेकिन जिसने कैच कर लिया मैं लिख के दे रहा हूं, रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन, रिलीजन, पर्सनैलिटी, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जिसने कैच कर लिया और उसको प्रैक्टिस किया, मेरी गारंटी है अपन कुछ टाइम बाद मिलेंगे एंड यू विल थैंक मी। क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, कई लोगों ने मुझे थैंक किया है। आपकी पर्सनैलिटी इज द कल्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस डन बाय अदर प्लेसेस, अदर पीपल, अदर सर्कमस्टेंसेस एंड अदर थिंग्स एटसेट्रा। क्या मैंने बोला? आप जो आज जिस नजरिए से चीजें देख रहे हो ना, जिस नजरिए से बात करते हो, जिस चीज लेट्स से जो टोन में भी बात करते हो, आपको बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है, आप हो गए हो। जस्ट टेल मी, अगर आपको कहीं हरियाणा भेज दूं मैं 2-3 साल के लिए, साउथ इंडिया बोल के जाओगे क्या? वापस आओगे तो साउथ इंडियन बोलोगे? हो सकता हो दंगल मूवी में भी दिख जाओ पार्ट 2 में। आप समझ रहे हो ना? आपको वो स्थान इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा। जस्ट सी, आपको बचपन से कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है। अभी मेरे से भी आप इन्फ्लुएंस होगे, कहीं ना कहीं हो जाओ तो आपका भला होगा। आप जगह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके आसपास के लोगों से। कितने लोग विलेज बैकग्राउंड से? टेल मी ऑनेस्टली, मुझे सच सच बताना, शहर में आके अजीब लगा था, नहीं लगा था थोड़ा? है कि नहीं? मेरा एक जब मैं NIT सूरत में था तो मेरा एक रूममेट था, रूममेट तो नहीं, हमारे रूम्स थे 6 रूम्स, एकदम ब्रांड न्यू हॉस्टल से। लिसन, हाँ मैं भी आता हूं उधर, आई विल ऑल्सो ज्वाइन। इधर देखो अभी तो जब मैं NIT सूरत में था तो हमारे 6 रूम्स हुआ करते थे आसपास, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में 6 रूम, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में। तो वहां पे एक राजस्थान का ही लड़का था, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से था, वो विलेज से ही आया था। तो मुझे उसने एक दिन बात बोली कि यार मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। उसने मुझे बोला कि मुझे सुबह उठ के जंगल में नहीं जाना पड़ता। खेत में नहीं जा, सॉरी नॉट जंगल बट खेत में नहीं जाना पड़ता। So he was very happy. But the thing is, see, उसकी जो listen, हाँ ठीक है, उसकी जो चीजें उनको इन्फ्लुएंस की थी, अब उसका वो प्लेस चेंज हो गया तो उसकी हैबिट्स चेंज हो गई। वही लड़का अभी जर्मनी में, वही हमारे ग्रुप में आ गया था सही टाइम पे। उसकी बंदे की इंग्लिश भी इंप्रूव हो गई थी। लेट्स से मैं तो एक्सटर्नल पॉलिश की बात कर रहा हूं। तो आपका स्थान, परिस्थितियां, सब चीजें आपको बचपन से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मैं इन्फ्लुएंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उससे बनी है। अभी क्या होता है इस 4 साल, मुझे पता नहीं आपके कितने 3-4 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं? आपके भी 4 साल होते हैं? 2 साल वाले भी, ठीक है, 2, 3 या 4 जितने भी साल हैं, आप यहां तो इस जगह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हो, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हो। दिस इज अप टू यू। नेक्स्ट स्लाइड।
तो आज मैं आपके पास एक ऐसे पर्सन का केस लेने आया हूं कि एक स्टोरी के साथ मेरे ख्याल से मेरा जो सेशन है वो 15 मिनट का और है और मैं ख़त्म कर दूंगा सेशन। तो नेक्स्ट 15 मिनट मुझे आपका एक 15 मिनट का वो चाहिए, अटेंशन, ठीक है? लिसन केयरफुली। और यही जो मेरा 15 मिनट है नेक्स्ट, वो आपके आने वाले 6 सेशंस की नींव रखेगा। मैं आज मैं जो स्टार्टिंग में बोला था, मैं केस लेने आया हूँ, केस रखने आया हूँ आपके सामने कि आप कैसे अपनी वैदिक जो नॉलेज है उसको वापस फोकस करें, और ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। एक इतनी इम्पॉर्टेंट बुक, इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो मैंने बोला ये 6 जो आपके एट्रीब्यूट्स थे वो जो आपके अंदर आ रहे हैं वो उस पर्सन में से आ रहे हैं, वही रीज़न है वो व्यक्ति। और वो 5000 साल पहले हमें एक नॉलेज भी देकर गया। मैं पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ और मैंने देखा है जिन लोगों ने उसको फॉलो किया है, स्पेशली मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा है। ओ माय गॉड, मेरा जो फ्रेंड है, आई नो वो हॉस्टल में कैसा था। अभी तो मैं बोल रहा हूँ इस दुनिया का ही नहीं है, ट्रस्ट मी। मीन्स या सी समवन स्पोक समथिंग बैड, वो अपनी पर्सनैलिटी बता दिया, वो किस बैकग्राउंड से आया है, क्या बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होके आया है। सो मेरा जो फ्रेंड है, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो हमारे ग्रुप में ही था, आई नो स्टार्टिंग में कैसा था, और बाद में आके वो इतना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो गया है, उसकी सारी लेजीनेस हट गई है लाइफ में से, और वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली। और पता है, लोग उससे बात करने के लिए तरसते हैं। उसने फ़ोन रखना छोड़ दिया इस रीज़न से कि बहुत उसको कॉल्स आ रहे थे। लोग उसको ढूंढ के कॉल करते हैं उसकी गाइडेंस लेने के लिए। उस 45-50 साल के लोग उसके पास आते हैं, प्लीज़ गाइड अस। सो तो मैं 3 बच्चों की स्टोरी आपसे शेयर करूंगा और फिर मेन कंटेंट बताऊंगा ये पर्सन कौन है, जिसके कारण हमारे अंदर ये जो 6 चीज़ों से पर्सनैलिटी बनाने की चीज़ आ रही है वो उस पर्सन से आ रही है। तो 3 बच्चे थे, एक फादर के 3 बच्चे थे, और अभी कुंभ मेला होने वाला है। तो वैसे एक कुंभ मेला बहुत पहले हुआ था, और कुंभ मेले में वो बच्चे बिछड़ गए थे। तो एक बच्चा जैसे तैसे अफ्रीका पहुंच गया, किसी ट्राइबल विलेज में किसी ने अडॉप्ट कर लिया और वो अफ्रीका ले गए। एक बच्चा मुंबई पहुंच गया, पेरेंट्स ने किसी ने पकड़ लिया, वो मुंबई पहुंच गया। और एक बच्चा वहीं कुंभ मेले के उसमें रह गया और किसी मजदूर का बच्चा बन गया, उसने अडॉप्ट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो ट्राइबल में बच्चा पहुंचा था ना, उसको शुरू से यही सिखाया था कि यार जो दूसरे ट्राइबल वाले ना वो तुम्हारे दुश्मन है, उनको खत्म करना है तुम्हारा गोल है। उसके बचपन से ही उसके आसपास यही बात होती थी और उसको यही सिखाया गया। दूसरा जो बच्चा था, मजदूर का बेटा, उसके शुरू से ही ये इन्फ्लुएंस था कि यार 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही मेरी लाइफ की सक्सेस है। तीसरा जो मुंबई में था, वो आईआईटी बॉम्बे के माहौल में देखा है उसने, आसपास ही आईआईटी बॉम्बे था, उसका लाइफ शुरू से ही गोल क्या था, आईआईटी बॉम्बे जाना है। कितने लोगों का गोल आईआईटी था? थोड़ा तो सच बोलो नालायको, कितने लोगों ने आईआईटी जेई ऑप्शन लिया था? अच्छा इतनी, ठीक है, आईआईटी करके एक होती है जगह। तो अब टेल मी, क्या वो अफ्रीकन ट्राइबल वाले को और उस मजदूर के बेटे को कोई लेना देना है क्या आईआईटी बॉम्बे से? वो तो ये सोचेगा ना कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उनकी जगह और लोगों ने उसको कैसा इन्फ्लुएंस किया और उसके लाइफ के गोल डिसाइड कर दिए, उसकी बोली डिसाइड कर दी, उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड कर दी। एंड जस्ट इमेजिन, वो 10 साल बाद एक बार वापस मिले जब 20-20 साल के हो गए। अगर तीनों को खड़ा कर देता यहां पे, तो क्या बोलते आप लोग उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? तीनों अलग दिखते नहीं दिखते? एक ही बाप के बेटे थे, तीनों अलग अलग। तो वैसे ही हम इन्फ्लुएंस होना नहीं छोड़ेंगे लोगों से, है कि नहीं?
पता है कोई पिक्चर देख के आया हो तो उसके बाद भी इन्फ्लुएंस होके आते नहीं आते हो? अभी मैं देख रहा हूँ कि ये सिटी मॉल के बाहर सब यूं यूं करते हुए दिखते हैं, ऐसा क्या चल रहा है? हैं? कोई वाकई में यूं ही कर रहा है देख कर आया हूं नालायक। सो आपको हर पॉइंट पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अब मैं आपसे सच में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैप्पी होना चाहते लाइफ में? वो हैप्पी नहीं होना चाहते राइट? वो भी। कितने लोग खुश होना चाहते लाइफ में? अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते, प्राउड फील कराना चाहते, है कि नहीं? तो अगर आपको वाकई में एलिटिस्ट बनना है तो आपको अपने आप को इन नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस छोड़ के एक ऐसे बंदे को पकड़ना पड़ेगा। लिसन टू मी केयरफुली, गिव मी द बुक। आज से 5000 साल पहले एक वॉर हुई थी। कौन सी वॉर हुई थी? यस। उस महाभारत वॉर के स्टार्टिंग में जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था? श्री कृष्णा मेन थे, बट अर्जुन वॉज फाइटिंग। और अर्जुन ने बोला कृष्णा को कि आप मुझे दोनों आर्मी के बीच में ले जाओ और मुझे दिखाओ कि सामने कौन लड़ने आया है। जब उसने सामने देखा, वो इन्फ्लुएंस हो गया लोगों से, जगह से, और उसने बोला बाप मैं नहीं लड़ सकता। फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ना टाइम मिले तो। वो बोल रहा है मेरे हाथ पैर कांप रहे, मेरी जो वो है स्किन है वो जल रही है, आई एम ट्रेम्बलिंग। वो डर गया था बहुत बुरी तरीके से। और पता है आप लोगों को लगता है मेरा क्या लेना देना इससे? भाई IIT JEE या कोई सा भी जब पेपर सामने आता है ना, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, हमारी भी हालत ऐसी होती है कि नहीं? ये मैंने अपनी IIT JEE पेपर में भी देखा है। मतलब उन्होंने जानबूझ कर पहले मैथ्स स्टार्टिंग में देते थे, केमिस्ट्री दे दी, और फिर पहले तीनों टॉप जो वो क्वेश्चंस थे वो टफ दे दिए, पहले तीनों क्वेश्चन टफ। और फिर क्या एंड जनरली लोग एंड में ही जाएंगे, बोले यार आगे से नहीं हो रहा, पीछे जाता हूं मैं, पीछे वाला भी क्वेश्चन टफ दे दिया। 60-70% बच्चे जो है वो फेल हो गए। आई कुड फील इट। जो पेपर करते टाइम में समझ गया था वही अपने वारे नारे हो गए। तो 5000 साल पहले ही गए तो पेपर फोड़ने गए थे, लेकिन खुद फूट के आ गए। तो वैसे ही 5000 साल पहले ये देखो आप, इसमें आताश निराश बैठा है, ये भी सोच रहा पेपर फोड़ दूंगा मैं, एक बार सामने वाले आए तो सही। बट जब इसने देखा कि यार ये हमारे साथ भी होता है यार, लाइफ में कितना होता है कि सिचुएशन ऐसे आ जाती है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लकीली फॉर हिम एक ऐसा पर्सन बैठा था who could guide him, जिसने उनको ऐसा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। भाई उनकी आर्मी का रेशो 11:7 था, पता है ना? 11:7 रेशो। ऐसा नहीं कि 11 लोग उसके साथ मेरे, 11 अक्षुणी। इट्स लाइक मैंने सुना है कि वो करोड़ में होता है एक अक्षुणी। मतलब मान लो 11 करोड़ और 7 करोड़ जो बैटल फील्ड था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, उस नंबर में आर्मी था और वो लोग जीत गए। क्या हम लोग अपनी लाइफ में जीतना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अब मुझे बात बताओ, आपके पास कोई विजडम नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, और आप सोच रहे हो इस दुनिया में एलीट बन जाओगे आप? इट्स इम्पॉसिबल। और पता है सबसे बेकार चीज क्या हुई हमारी इंडिपेंडेंस के बाद? 1947 के बाद ये चीजें रिमूव कर दी गई। इसको पता है आर्ट्स, शायद आर्ट्स वालों ने इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाओ, फिलॉसफी, राइट? फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, वो पढ़ा के साइड में कर दिया। वॉट अबाउट दीज चिल्ड्रन जो कोटा पढ़ने आए थे? अगर उनके पास ये नॉलेज होती वो कभी नहीं करते ऐसा, कभी नहीं, मेरी गारंटी है। आपको पता है जापान में भी ये कोर्स चलाए जा रहे हैं अभी, स्पेशली इनवाइट करके बोला जा रहा है कि आप इस पे बोलो, क्योंकि जापान में सबसे भयंकर अभी बीमारी चल रही है, कोई कोरोना वोरोना नहीं, सुसाइड। आप पता करना जापानीज सुसाइड रेट्स, यूट्यूब तो करते होंगे ना, देखते होंगे आप, देखना
मेरा को आज आपसे ये कहना है कि जब तक आपके अंदर एब्सोल्यूट विजडम नहीं है, आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ना आपकी पर्सनैलिटीज को जोरदार बना सकते हो। आपको क्या लगता है IIM अहमदाबाद में ये सेम बुक मेरे फेलो जो टीचर्स हैं वो जाके क्यों पढ़ाते हैं? सेम बुक, सेम सिलेबस, बिट्स पिलानी में रेगुलर क्लास होती है, क्यों? बिकॉज वहां पे भी जो फैकल्टीज हैं, जो भी प्लेस रन करते हैं, जो डीन्स हैं, दे नो इसकी वैल्यू क्या है। आप अपना इनर पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। कैसे? कोई एग्जांपल जानते हैं हनुमान का? हनुमान जी को जब तक नहीं बताया गया कि वो कौन है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। पता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को नहीं पता आप लोग क्या कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है। जामन ने उन्हें बताया कि भाई यू आर समथिंग एल्स। आप वट एवर जो भी नाम है यार, भाई आप जिस पोजीशन में हो आप उससे अलग हो, आपके अंदर ये पावर्स हैं। भाई की पर्सनालिटी चेंज हो गई एक बार में। किसी ने थोड़ा रामायण तो देखा होगा, पुराना वाला, या कार्टून वार्टून में देखा होगा। उससे पहले क्या था, जब तक उनको बताया नहीं गया था वो ऐसे ही नॉर्मल सोल्जर थे। उसके बाद क्या किया, पूरी लंका हिला दी भाई। तो वैसे ही हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो इट्स लाइक लंका, तभी तो हम बोलते हैं भाई लंका लग गई। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि क्यों हमें इस पर्सन से इन्फ्लुएंस होना है, उसका एक रीजन है। और आप में जो ये 6 चीजें आई है ना, कि भाई 6 चीज से ही आपकी पर्सनैलिटी निकलते आई, यही पर्सन रीजन है इसका। स्लाइड, पुट स्लाइड। यस, किसी को संस्कृत आती है? यस, रीड इट। यस, रीड। ममेवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षडानि निन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका ट्रांसलेशन है, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन्ड वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। भाई मैं आपको ये बुक इसलिए बताने गया हूं, ये बुक एक तरीके का चीट कोड है। यू अंडरस्टैंड चीट कोड? वीडियो गेम्स में अगर आपको कोई स्पेशल पावर, पहले के वीडियो गेम्स ऐसे होते थे कि अगर आपको GTA वाले, पेंजर, अगर आपको कुछ स्पेशल पावर चाहिए वीडियो गेम में, आप आपके कीबोर्ड पे कोई टाइप कर दो, अचानक आप सुपर पावर बन जाओगे या आपकी गन में बहुत सारी गोलियां आ जाएंगी। तो मैं आपको, उसको कुंजी बोलते हैं स्टार्टिंग में, हिंदी में पता नहीं। तो आपको मैं आपकी लाइफ का चीट कोड देने आया हूं। ये चीट कोड है, ये बुक। व्हाई? क्योंकि ये क्रिएटर ने हमें मैनुअल दिया है। हम चर्चा करते हैं कि भाई एलियन के बारे में बताओ। वो एक पॉडकास्टर है रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स वाला, नालायक कोई भी आएगा ना, कोई फिजिक्स वाला या कोई भी स्पेस वाला, भाई एलियंस के बारे में बताओ, प्लीज टेल मी अबाउट एलियंस। ओह, सो हम लोग भी एलियंस हैं। ये जितना भी एटमॉस्फेयर है ना, हम लोग इसमें फॉरेन है। ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूं, हमें पानी पीने नहीं आता, बैठ के पानी पीते। वाई? अगर आप जिसको भी थोड़ी बहुत आयुर्वेदा पता हो, आपकी बॉडी जो है वात, पित्त और कफ से मिलके बनी है। आपका वाता इम्बैलेंस हो जाता है। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को सोना भी नहीं आता। अगर आपका सर गलती से नॉर्दर्न डायरेक्शन में है सोते टाइम, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स जो होंगी ना, मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता। मेरे एक फ्रेंड को थी, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होती जा रही थी। मैंने सिर्फ इतना बोला, यार तू सर कहाँ पे रखता है? बोला नॉर्थ में। 5-6 साल से नॉर्थ में रख के बैठा था, और घर वाले पता है उसका ऑपरेशन कराने वाले थे। जस्ट आई टोल्ड हिम चेंज द डायरेक्शन। अभी बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट उसके फादर मेरे को थैंक यू बोलते, पैसे बच गए।
मैंने बोला ना अंकल, लड़का बच गया वो भी तो देखो। सो जो हमारी एंशियंट वैदिक विजडम है वो एकदम सटीक है। तो हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी आ रही है उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्रिएटर का वर्ड है। आप पहला श्लोका देखेंगे ना, लिसन टू मी, इधर इधर, अगर आप पहला श्लोका देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में क्या संबोधन किया जा रहा है कृष्णा के बारे में। जो कृष्णा जब बोलते हैं तब, जैसे अर्जुन बोलता है तो उसमें आता है अर्जुन उवाच, उवाच मीन्स स्पीक, स्पीक्स। स्टार्टिंग में पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र उवाचा। लेकिन जब कृष्णा बोलते हैं ना तो कृष्णा नहीं बोल रहे, बोलते श्री भगवान उवाचा। भगवान की बहुत सारी डेफिनेशन है बट उसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन आपको पता है क्या है? हु इज द पजेसर ऑफ ऑल 6 ऑपुलेंसेस इन फुल। जिसमें जो मैंने 6 ऑपुलेंस बताया ना आपको, एट्रीब्यूट्स, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, वेल्थ, स्ट्रेंथ और रिनंसिएशन, जिसमें 100% है, उसको बोला जाता है भगवान। और वो भगवान क्या क्लेम कर रहा है कि आप जितने भी जीवित आत्मा हो, इवन एंट्स, एनिमल्स, उनका पार्ट एंड पार्सल है। जैसे समुद्र की एक बूंद होती है, समुद्र का पानी टेस्ट किया किसी ने? ओशन वाटर खारा होता है कि मीठा होता है? हाँ, अच्छा उसमें एक बात बताओ, एक बकेट पानी निकालो तो वो मीठी होती खारी होती है? एक बूंद निकालो तो हाँ। सिमिलरली आप में जो नेचर है ना कि 6 चीजों के द्वारा ही आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, वो उधर से आ रही है क्योंकि हम लोग उनका एक पार्सल है एंड ही इज क्लेमिंग इट हियर। तो आप, मेरा केस मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं क्योंकि जब मैंने ऑब्जर्व किया मेरे जर्मन फ्रेंड से, ये बुक उधर पढ़ाई जा रही थी। आपको पता है चाइना में भी इसको ओपनली अब बेचा जाता है। चाइना में बैन है, चाइना में रिलीजियन प्रैक्टिस करना बैन है। मेरे कुछ वहाँ पे मुस्लिम फ्रेंड्स से मुझे बता रहे थे, विजिट पे गए थे और मुझे बता रहे थे उनके साथ क्या डेंजर काम होता है वहाँ। बहुत, मतलब मैं वहाँ अगर चाइना में लेक्चर देता ना मैं बात बोल भी नहीं पाता। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से वहाँ पे लोगों को ये मतलब प्रोवाइड कराई गई है। इसका आपके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर इन केस मैंने कैसे डिसीजन लिया कि अगर मेरी लाइफ में कोई मुझे इन्फ्लुएंस करने वाला ही है, अगर मेरी दूसरे लोग मेरी पर्सनैलिटी बना ही रहे हैं, तो मैं ऐसे पर्सन को चूज करूंगा जो परफेक्ट हो। एंड क्रिएटर से परफेक्ट कौन हो सकता है कि नहीं? ट्रस्ट मी, लोग इस बुक को जब बिना जाने करते हैं ना, अपना शरीर छोड़ देते हैं या कहीं भी अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं, आई फील वेरी बैड। मैं बोल रहा हूं इस बुक में आपका लाइफ अनलॉक करने का पावर है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एलन के टॉप बैच में था और हमें यह बोला जाता था कि भाई तुम लोग अपना सिलेक्शन रैंक देखो, रैंक, सिलेक्शन तो तुम्हारा हो गया। और मेरे से कुछ गलती हो गई थी सेंटर लेने में, मैंने सवाई माधोपुर लिया था। आई एम सॉरी कोई सवाई माधोपुर से है तो, बट वहाँ पे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और मेरा पेपर खराब हो गया एंड उसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। आज भी मुझे पता है मेरे चेस्ट में बहुत पेन होता था एंड दैट टाइम अगर मैं खुद भी ढूंढ रहा था कुछ, मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग की थी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सॉल्व कर सकती है। क्योंकि जब भी हम, मान लो आप कितने गाने सुन लोगे यार, कितनी लॉन्ग ड्राइव पे चल जाओगे, कितना आपको सिक्लूड कर लोगे, लोग ये करते ही ट्राई, तभी लोग सुसाइड करते हैं। एक पहले, बहुत पहले एक बैंड हुआ करता था, मैं जब छोटा था अपनी यंग एज 18-17 साल का या 13-14 साल से मैं लिंकिन पार्क को सुनता था। एक इंग्लिश बैंड था, रॉक बैंड, आई वॉज मैड। और पता है जब मैंने कॉलेज में था तब जब मैं पास आउट हो गया मैंने ऑब्जर्व किया कि उस व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया। जो लीड सिंगर था जिसके पास सब कुछ था, ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एट ऑल, अगर आपका कोई रियल वेल विशर है, एट ऑल किसी से आप इन्फ्लुएंस होने वाले हो,
देखो आपके 4 साल में भी, आपके घर से भी आप कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और आपके फ़ोन को तो और ज़्यादा चीज़ें पता है, ट्रस्ट मी, आपके और भयानक रूप से नज़र रखी जा रही है। आपको पता है ये चीज़? अभी देखो उन्होंने कैनवा यूज़ किया होगा, कैनवा की ऐड आ गई। ये मत सोचना आपकी व्हाट्सएप चैट सेफ है, वो भी कोई ना, वो मार्क जकरबर्ग पढ़ रहा है वो चुपके से। मैंने देखा था एक वीडियो मार्क जकरबर्ग का, कि उसने अपने जो वो लैपटॉप का उसका मीटिंग चल रहा था, कैमरे को छुपा रखा था। आपने देखा लैपटॉप में कैमरा होता है सेल्फी वाला, उसको उससे कवर कर रखा था। तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये लोग ऐसे नजर रखते हैं। आपको पता है पीछे से आपके डिवाइस सेल्फी कैमरास वगैरह चालू होते हैं, थोड़ा सावधान रहना। डरा नहीं रहा हूं भाई। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, और सेशन अब मैं 1 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा, कि एट ऑल अगर आप अपनी लाइफ में किसी से इन्फ्लुएंस होने वाले हो, अगर एट ऑल आप अपनी लाइफ में अच्छी पर्सनैलिटी बनाने वाले हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंडर में आओ, या उसको सुनो, या उसके संग में आओ जो आपके अंदर की रियल पर्सनैलिटी इंप्रूव कर दे। और वो कृष्णा है, ही इज़ योर वेल विशर। आगे आपको और सारी चीज़ें बताएंगे, अलग अलग टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। Please be seated.